हेलो दोस्त एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। हमारे देश में नए चीफ जस्टिस बन रहे हैं जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। और ये हमारे देश के 53rd नंबर के चीफ जस्टिस बन रहे हैं। और जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस थे BR गवई, उन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया था। अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको यहां पर हमारे चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं जस्टिस सूर्यकांत जी के बारे में और इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसलों पे अपने डिसीजन लिए हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हमको याद रखना है कि हमारे देश के 53rd नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं वो है जस्टिस सूर्यकांत। और ये हमारे रिप्लेस किसको कर रहे हैं? BR गवई जी को, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हुआ और हमारे देश में नए चीफ जस्टिस बन गए। ठीक है, तो BR गवई जी के कार्यकाल समाप्ति के बाद जो जस्टिस सूर्यकांत हैं उनके बारे में पहले जानते हैं और कौन से की पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो इनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हुआ और इनका जो नेटिव स्टेट है, मतलब मूल राज्य है, वो है हरियाणा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बन सकती है कि ये पहले चीफ जस्टिस हैं जो हरियाणा से आ रहे हैं। तो ये भी हमको याद रखना है कि पहले चीफ जस्टिस हैं जो हरियाणा से आ रहे हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट, जो अभी हम लोग आगे डिस्कशन भी करेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट बेंचमार्क डिसीजन दिए हैं। और ये हमारे जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट था उसके पूर्व चीफ जस्टिस थे। अब यहां से ये प्रमोट हुए, हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है यहां से ये प्रमोट होते हैं और पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में इनका जो टेन्योर था अभी तक जितने भी हमारे जजेस हैं उनमें सबसे ज्यादा था, मतलब सबसे सीनियर थे। इसीलिए इनका नाम रिकमेंड किया गया और ये हमारे देश के नए चीफ जस्टिस बन गए। अब देखिए, इन्होंने आज 24 नवंबर को शपथ ली, लेकिन इनके जो महत्वपूर्ण फैसले हैं जहां पर इन्होंने डिसीजन लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक रिव्यू बेंच बनाई गई थी, उसमें जस्टिस सूर्यकांत भी थे। इसी तरीके से बहुचर्चित सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें भी हमारे 2019 में उस बेंच में भी इनका नाम था। इसी तरीके से पेगासस मामलों की जांच की भी जो बेंच थी उसमें भी इनका नाम था। और दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरीके से PM मोदी जब पंजाब की यात्रा में गए तो उनकी सुरक्षा में खामी आई और फिर उसके बाद से जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसके भी अध्यक्ष हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी थे। फिर उसके बाद से जेलों में मानवाधिकार सुरक्षित है और कोविड काल में जो बंदियों की रिहाई का इंपॉर्टेंट डिसीजन था वो भी जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा लिया गया था। सिमिलरली हथियार, आप सभी देखते होंगे जिस तरीके से हमारे यहाँ पर कोई शादी होती है, इवन बर्थडे होता है, तो फायरिंग की जाती है, हर्ष फायरिंग जिसको बोलते हैं, और उससे कई सारे लोगों की डेथ हुई है। तो उसके ऊपर रोक लगाने का भी जो महत्वपूर्ण डिसीजन था वो भी इन्हीं की अध्यक्षता वाली बेंच में आया था। तो इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए और अब जस्टिस सूर्यकांत जी हमारे देश के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। तो दोस्तों, चीफ जस्टिस बनने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज होते हैं वही सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग, सीनियोरिटी एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, सीनियोरिटी एज के अकॉर्डिंग नहीं होती है, सीनियोरिटी होती है आप सबसे ज्यादा समय तक सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, ये सीनियोरिटी होती है। और यहां पे अगर आप देखेंगे हमारे यहां पर कोई विशेष पद्धति नहीं है संविधान में, लेकिन जज जो सबसे सीनियर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वही आगे जाकर के चीफ जस्टिस बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का जो प्रक्रिया है वो हमारे देश के संविधान के पार्ट 5 के आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि हमारे यहां पर जो भी व्यक्ति सबसे सीनियर होगा वो हमारे चीफ जस्टिस बन जाएगा। अब यहां पे चीफ जस्टिस बनने की क्या क्या, मतलब जज बनने की, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने की प्रोसेस उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले वो भारत के नागरिक हों। भारत के नागरिक होने के साथ साथ इन तीनों में, जो तीन अभी आप पॉइंट देख रहे हो, कोई एक चीज हमारे फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि वो हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में 5 साल के से ज्यादा का उनके पास एज ए जज के तौर पे एक्सपीरियंस हो। मतलब एक हाई कोर्ट में, मान लीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट एंड प्रयागराज हाई कोर्ट, दो में, एक में वो 3 साल रहे, एक में 2 साल रहे, तो टोटल 5 साल हो गए, मतलब वो एलिजिबल है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
अगर ये नहीं है तो अगर वो एडवोकेट है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। लेकिन कहां के एडवोकेट होना चाहिए? हाई कोर्ट के, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में। अगर उनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है तो वो यहां पर बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। अब इसके अलावा एक और है कि अगर वो प्रेसिडेंट के दृष्टिकोण में एक न्यायविद हो, एक जूरिस्ट हो, मतलब न्याय के एक बहुत बड़े विद्वान हो, तो भी वो यहां पर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे जा सकते हैं। तो इन तीनों में कोई एक फुलफिल करना चाहिए। जनरली ये दोनों पे ही बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद से जब उनका सीनियोरिटी मतलब सबसे लंबा टेन्योर हो जाता है, वैसे ये लिखा नहीं हुआ है ना, कई बार इसको ब्रीच भी किया गया है सीनियोरिटी वाले कॉन्सेप्ट को, लेकिन ज्यादातर जो सबसे लंबा टेन्योर होता है उनको यहां पर चीफ जस्टिस के रूप में प्रमोट कर देते हैं, जैसे यहां पर जस्टिस सूर्यकांत जी को प्रमोट किया गया। तो दोस्तों अब हमारे देश में नए चीफ जस्टिस बने हैं 53rd नंबर के, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है हमारे देश के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।